तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेनरी का नियम, उस हेनरी के नियम की सीमाएं, उसके अनुप्रयोग तथा सांद्रता व्यक्त करने की विभिन्न विधियों के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तो जितना अधिक हम दाब लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा गैस द्रव में विलय होगी। तो इसका गणितीय रूप है, गैस की मात्रा, खुली हुई गैस की मात्रा को हम m से प्रदर्शित करते हैं तथा दाब को p से प्रदर्शित करते हैं। तो m प्रोपोर्शनल p, m समानुपाती p। जब कोई समानुपाती का निशान हटता है तो आपको पता है कोई नियतांक आ जाता है। तो m बराबर k और p, ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ m बराबर खुली हुई गैस की मात्रा, k समानुपाती नियतांक और p साम्य पर गैस का दाब है। देखिए स्टूडेंट, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, दाब अधिक ना हो। अगर दाब जितना अधिक होगा गैस उतनी ही ज़्यादा घुलेगी, और अगर सीमा से अधिक दाब होगा तो वो उसकी विलेयता घट जाएगी। तो दाब अधिक होने पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो दाब अधिक ना हो। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। अगर ज़्यादा विलय होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है हेनरी के नियम का, वो तो अपने आप ही विलय हो जाएगी, दाब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फोर्थ, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, यानी कि वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए गैस का। हेनरी के नियम के उपयोग। मृदु पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च ताप पर सील किया जाता है। आपने देखी होगी बोतल, स्प्राइट, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, इसमें आप जैसे ही गैस का कैप खोलते हैं बोतल का कैप खोलते हैं तो उसमें भरी हुई CO2, उच्च दाब पर जो CO2 भरी होती है वो तेज़ी से बाहर निकलती है झाग के रूप में। दूसरा है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले श्वसन मिश्रण में O2 के साथ हीलियम मिलाई जाती है, जिससे वापस ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। क्योंकि नाइट्रोजन जितना ज़्यादा दाब होता है उतनी ही ज़्यादा रक्त में विलय हो जाती है। इसी प्रभाव को कम करने के लिए, दर्द के प्रभाव को कम करने के लिए उसमें हीलियम मिलाई जाती है। थर्ड, फेफड़ों में रक्त में O2 व CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर ही आधारित है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे विलयन की सांद्रता होती क्या है। किसी विलायक में विलय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलायक की सांद्रता कहते हैं। जैसे अगर हमने 100 ग्राम पानी ले लिया और उसमें 20 ग्राम नमक डाल दिया, तो किसी विलायक में विलय नमक हो गया, जो कम मात्रा में होगा वो विलय है। और पहले ही बताया जा चुका है आप लोगों को कि जो विलय होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। अगर 100 ग्राम जल लिया हमने तो वो विलायक होगा, और जो कम मात्रा में डाला, जैसे नमक उसमें डाला, तो वो विलय होगा, क्योंकि उसकी मात्रा हमने 20 ग्राम ली है। इन दोनों के मिलाने पर क्या बनेगा? विलयन। तो किसी विलायक में विलय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो इसके बाद सांद्रता व्यक्त करने की विधियां।
तो स्टूडेंट विलयन की सांद्रता प्रतिशतता के पदों निम्नलिखित 3 प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। फर्स्ट, द्रव्यमान प्रतिशतता के रूप में। दूसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के रूप में। तीसरा, आयतन प्रतिशतता के रूप में। तो द्रव्यमान प्रतिशतता के रूप में द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। परिभाषा है इसकी, विलयन के द्रव्यमान में विलय के द्रव्यमान का प्रतिशत। सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के रूप में विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान का प्रतिशत। इसका सूत्र होगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। आयतन प्रतिशतता के रूप में विलयन के आयतन में मौजूद विलय के आयतन का प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर विलायक भी आयतन विलायक का भी आयतन है और विलय का भी आयतन है। तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। अब स्टूडेंट इन सूत्रों के आधार पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर विलय जो था वो नमक था, तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ था? 40 ग्राम। और विलायक जल था, तो विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम, दोनों ग्राम में है, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता निकलेगी। अगर यहाँ पर विलायक का आयतन होता तो वो आयतन प्रतिशतता हो जाती। अगर विलय और विलायक दोनों का आयतन दिया होता तो वो आयतन प्रतिशतता हो जाती। तो देखिए, विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है, जो आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया था। तो विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम। इनको हम ऐड करेंगे तो 360 ग्राम आ जाएगा। अब द्रव्यमान क्योंकि दोनों द्रव्यमान दोनों ग्राम में है, यानी कि द्रव्यमान में, तो हम यहाँ द्रव्यमान प्रतिशतता निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशतता विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना था? 40 गुणा 100 बटे विलयन का द्रव्यमान हमने ये ऐड करके निकाला 360। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.1% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम तीनों सूत्रों को उपयोग करके द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में।